हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में भी हम अपने अपने घरों में रहते हुए सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। आईसीटी के द्वारा ऐसे समय में भी हम अपनी पढ़ाई को अंजाम दे पा रहे हैं। अभी तक तो हम आईसीटी को केवल थ्योरी में पढ़ते थे, लेकिन अब हम उसे व्यवहार में भी ला रहे हैं। छात्रों, आपके एमएड सेकेंड सेमेस्टर में जो कोर्स है पेपर CC5 एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम, तो उसमें मैंने यूनिट फर्स्ट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन और यूनिट थर्ड सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन मैंने कवर किया है। बाकी यूनिट सेकेंड और यूनिट फोर्थ ये डॉक्टर रचना पाठक मैडम जी ने इसको कवर किया है। आपको व्हाट्सएप और कॉलेज वेबसाइट के द्वारा कंटेंट मिल चुका है। कुछ यूट्यूब के वीडियोस भी आपको मिले हैं। आज हम थोड़ा सा एक चर्चा करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका कोर्स है करिकुलम सिलेबस टेक्स्ट बुक्स। तो ये क्या है करिकुलम सिलेबस और टेक्स्ट बुक, इनमें क्या इंटर रिलेशनशिप है, बहुत शॉर्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। छात्रों, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम एक कोर्स का निर्माण करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम कह देते हैं। यहाँ पर हमें जानना आवश्यक है कि वास्तव में पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक ही है, क्या अलग अलग है। छात्रों, हम सभी जानते हैं कि जो यह पाठ्यचर्या है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, करिकुलम। और यह करिकुलम शब्द अंग्रेजी का शब्द है और यह शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है क्यूरेर, और क्यूरेर का अर्थ होता है दौड़ना या दौड़ का मैदान। तो जिस प्रकार से एक दौड़ के मैदान में या रेस में एक खिलाड़ी दौड़ कर के अपना टारगेट पूरा करता है, इसी प्रकार से पाठ्यचर्या भी उसी अनुसार से है कि उसको हम पूरा कर के अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। छात्रों, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं पाठ्यचर्या की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो मुझे अपील करती है वो है कनिंघम की। कनिंघम महोदय ने बहुत अच्छी प्रकार से इसको परिभाषित किया है और उन्होंने इसकी तुलना एक कलाकार के रूप में, एक उस यंत्र के रूप में और उस कक्ष और आदर्शों के रूप में की है जो अध्यापक अपने साधन के द्वारा एक विद्यालय में अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। तो कनिंघम महोदय के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार अर्थात अध्यापक के हाथों में वह यंत्र साधन है जिससे वह अपनी वस्तु यानी कि विद्यार्थी को अपने कला कक्ष यानी विद्यालय में अपने आदर्शों अर्थात उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। इंग्लिश में यदि हम इसको डिफाइन करें कनिंघम महोदय के शब्दों में, तो हम कह सकते हैं कि करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट यानी कि टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल, या मटेरियल कौन है, प्यूपिल, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। क्या है आइडियल्स यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो यहाँ पर क्या है, विद्यालय के लिए स्कूल है। तो यह
है कनिंघम महोदय की परिभाषा। इसके अलावा और भी बहुत से एजुकेशनिस्ट ने इसको परिभाषित किया है, जैसे कि मूरे ने कहा कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या द्वारा हम उन सभी एक्टिविटीज़, सभी क्रियाकलापों को करते हैं एक विद्यालय में। क्रो ने कहा है कि द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल, विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों के द्वारा होने वाली वो सभी क्रियाएं हैं जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं, आर इंक्लूडेड इन ए प्रोग्राम्स विच हैज़ बीन डिवाइज्ड टू हेल्प हिम डेवलपमेंटली, इमोशनली, सोशली एंड मोरली। यानी कि जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वो सभी गतिविधियाँ, वो सभी क्रियाएं जो विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर हम बच्चों के द्वारा कराते हैं, बच्चों को कराते हैं, तो वह सभी गतिविधियाँ आ जाती हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक और गैर शैक्षिक, स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक सारी गतिविधियाँ आती हैं। छात्रों, इसमें जो हमारे कई प्रकार के कई कमीशंस भी हैं, जिसमें कि मुदालियर कमीशन 1952 है, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन में इस पर बल देते हुए लिखा है उसके अनुसार कि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि सर्वोत्तम शैक्षिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यचर्या का तात्पर्य विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले परंपरागत विषयों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें वे सब अनुभव निहित होते हैं जो एक बच्चा किसी विद्यालय में प्राप्त करता है। यानी कि क्लास रूम में टीचिंग के अलावा भी वे सारी गतिविधियाँ, चाहे खेल कूद हो, एनएसएस हो, एनसीसी हो, एक्सकर्शन प्रोग्राम्स हों, एजुकेशनल टूर्स हों, या और अवेयरनेस कैंपेन्स हों, वो सारी कुछ जो है इसमें करिकुलम के अंतर्गत आ जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या विद्यालयी अनुभवों तक ही सीमित नहीं होती है, अपितु उसमें विद्यालय से बाहर की जाने वाली वे नियोजित क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं, जिन्हें विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समग्र रूप से यदि हम पाठ्यचर्या को परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नियोजित रूप से जो भी पाठ्य विषय पढ़ाए जाते हैं, पाठ्य विषय संबंधी क्रियाएं कराई जाती हैं और सह पाठ्यचारी क्रियाएं यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, चाहे विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर, उन सबको मिलाकर के हम पाठ्यचर्या कहते हैं। छात्रों, तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत हमने जाना कि सर्व प्रकार की गतिविधियां विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियां वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती हैं। जो दूसरा इसके अंतर्गत आ जाता है वह है सिलेबस। सिलेबस पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम किसी विषय को क्रम के अनुसार से उसके कंटेंट को हम लिखते हैं और यह कक्ष में होने वाली क्रिया है जो कि शिक्षक और विद्यार्थी के द्वारा पूरी होती है। इसमें स्कॉलेस्टिक यानी कि शैक्षिक गतिविधियों को हम शामिल करते हैं, गैर शैक्षिक गतिविधियां इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। और तो इस प्रकार से हमने देखा कि करिकुलम जो पाठ्यचर्या है उसका एक भाग वह है सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, और जो तीसरा है वह है आपका टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्यपुस्तक। तो किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए
हम जिस पुस्तक की रचना करते हैं हम उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक्स आर दी पर्टिकुलर बुक्स विच इंक्लूड द सिलेबस and there can be a number of books which comprises the respective syllabus। एक ही सिलेबस को पूरा करने के लिए कई ऑथर की कई बोर्ड्स की किताबें भी हो सकती हैं। तो ये है टेक्स्ट बुक। तो इसमें आपको इंटर रिलेशनशिप के द्वारा बताया गया है कि किस प्रकार से करिकुलम और सिलेबस और टेक्स्ट बुक, तो इसमें 3 गोले मैंने बनाए हैं और उसमें जो ऊपर बाहर का गोला है वह करिकुलम, उसके बीच में आता है हमारा सिलेबस और सबसे बीच में आता है वह टेक्स्ट बुक्स। तो इस प्रकार से हम यदि कंपैरिजन करें कि सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, तो हम इन नटशल कह सकते हैं कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द होल सिलेबस ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स, एंड ए सिलेबस कंप्राइजेज of the topics of each subject which is to be taught in the particular school, college, board or university. And about textbook we can say that they are the particular books which include the syllabus, and there can be a number of books which comprises this respective syllabus। तो इस प्रकार से ये करिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक में हम डिफ्रेंशिएट करते हुए अपनी बात को बता सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके अंदर आपके सिलेबस में जो दिया था वो असेसमेंट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो आपको कंटेंट दे दिया है, उसको आप गो थ्रू चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको समस्याएं हैं वो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।